जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लगभग एक साल के अंदर जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल या फिर सीएचएसएल हो, यूपीएसआई हो या फिर बिहार टीचर, जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में लगभग महात्मा गांधी से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। अगर आप ये 100 क्वेश्चन की वीडियो देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपका गारंटी मैं देता हूं कि आप गांधी जी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद से। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों अगर आपको बेसिक जानकारी गांधी जी के बारे में, तो आप वीडियो को 2x करके देखें, वहां से आपको पूरा एक बार में ही रिवाइज हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद, जो कि 1917 में इन्होंने की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 1915 में ये लौटे थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर यह उक्त किसने कही थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने यह कही थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, दोस्तों ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में हमेशा रिपीट करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से 1921 किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिक्टिंग सर्जेंट कहा गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम प्रयोग किसने राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा कह के संबोधित किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण में। उन्होंने 1917 में मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में यह किया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना शस्त्र बनाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद आंदोलन, जो कि 1918 में हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा कुटीरा उद्योगों को प्रोत्साहन मिलना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मुख्य अस्त्र क्या है? जिसका सही जवाब हो जाएगा अहिंसा ये है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आगा खां पैलेस, जो कि पुणे में है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा वेब मिलर था। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के नाम के साथ महात्मा कब जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ही रिपीट होता है। यंग इंडिया पत्रिका के शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? जिसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? जिसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर अधिवेशन के समय। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, नमक सत्याग्रह किस सन में
प्रारंभ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1930 में प्रारंभ हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1930 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंत्योदय का विचार किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ये भी क्वेश्चन आपके दोस्तों रिपीट करता है, इस बार एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा नीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य और अहिंसा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी किस उद्योग के समर्थक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के पूर्ण स्वराज के। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के लिए पूर्ण स्वराज। आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस आंदोलन की खिलाफत के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा पुतली बाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो किसने रचा था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नरसिंह मेहता। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? गांधी जी का दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के सत्याग्रह का किन्हीं दो से जुड़ाव है, वो क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य और अहिंसा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी ने कहा था। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी को क्या माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा भागवत गीता को कहा था। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वोदय का। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओपिनियन था। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? अंत्योदय का विचार किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ने। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने पर गांधी जी को कहां पर कैद किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आगा खा पैलेस, जो कि पुणे में है। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा यंग इंडिया। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय के कृतियों। आइए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? 1919 ईस्वी में गांधी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया? इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है? चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? इसका सही जवाब हो जाएगा
राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रक्रिया क्या थी? इसका सही जवाब हो जाएगा इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा बारडोली से। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में किसे चुना? इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे को। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या व्यक्ति के माध्यम से आर्थिक समानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा न्याय से धारिता से। ये दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गांधी जी ने किस सिद्धांत या युक्त के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा न्याय धारिता से। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन किसका नाम आत्मा सम्मान आंदोलन था? कौन थे? उसका सही जवाब हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायर। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1917 में। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? इसका सही जवाब हो जाएगा 1919 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती आश्रम से। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।